आप देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स के अंदर तो एक रेंज ही है, अभी भी करीब करीब फ्लैट 2 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है। लेकिन हाँ, छोटे मझोले शेयर में कुछ बाइंग है और सिलेक्टिव स्टॉक्स में से कि कोल इंडिया अभी कुछ बाइंग आई है, डीआई पर आ चुका है, टाटा स्टील डीआई पर आ चुका है, मेटल रादर पूरा भाग रहा है। हिंडाल्को में एक अच्छी तेजी देखने को मिली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो अभी भी कंटिन्यू है। उसके अलावा टाटा स्टील आपके सामने, हिंडाल्को आप देख ही पा रहे करीब 1% ऊपर कामकाज कर, तो मेटल में आज एक अच्छी बाइंग है और एफएमसीजी काफी हद तक पार्टिसिपेट करता हुआ आज की कुछ मोमेंटम के अंदर। बातचीत करते कुछ और दर्शकों से भी। दीपक हमारे साथ हैं, ग्वालियर से मौजूद है। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरे पास में वो कार्ड लिया हुआ है मैंने 100 शेयर से, काफी नीचे चल रहा है, तो थोड़ा सा इस पे राय चाहिए सर। आपकी खरीदारी किस भाव पर है? 1088 रुपए, 1088। राजेश, सवाल वोकार्ड पर है, खरीदारी 1088 पर है, 100 शेयर हैं। नंबर्स भी आए थे, स्टैंड लोन बेसिस पे तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन हाँ कंसोलिडेटेड रिजल्ट थोड़े टूट कर आए हैं। स्पेशली आर&डी कॉस्ट बढ़ी, इसकी वजह से कंपनी की बॉटम लाइन काफ़ी हिट हुई है। आपकी राय क्या कहती है वोकार्ड पर? देखिए, जो नेगेटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन साइड बचता है। अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो, न केवल बने रहने की सलाह दूंगा, बल्कि अगर इन्हें फंड्स अलाउ करते हो तो और भी ऐड कर सकते हैं। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं यूएस एफडीए वगैरह को लेकर, जो न्यूज़ फ्लो नेगेटिव होता रहता है, वो मेरे हिसाब से इस भाव में डिस्काउंट हो चुका है। बहुत ज़्यादा अगर टूटता है तो यहाँ से 30-40 रुपये की और गिरावट हो सकती है, बट बने रहें, लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा हो सकता है। जी, लंबी अवधि के नजरिए के साथ आपको बने रहने की सलाह दी गई है। अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जोधपुर से अमित ने हमें कॉल किया। नमस्कार अमित। नमस्कार मैडम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरे पास टाटा पावर के 100 शेयर हैं। ठीक है, किस भाव पर खरीदा आपने? 50 के भाव से। और आपका नजरिया क्या है अमित जी? 2 साल का। 1 या 2 साल के लिए आप रुक सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, अभी तो इनको प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपीज के परचेजिंग प्राइस है, 76 के आसपास अभी शेयर चल भी रहा है। 2 साल तक के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इनकी? डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। अगर 2 साल तक होल्ड करते हो तो मेरे ख्याल से इनको 100-120 तक के लेवल आराम से इस पर्टिकुलर कंपनी में मिल सकते हैं। ये पूरे क्षेत्र की लीडिंग कंपनी है। टेक्निकली भी हम देखें तो जब भी पावर सेक्टर में एक तेज़ी आती है पावर जनरेशन कंपनीज़ में, तो सबसे पहले ये पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट आता है। तो टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग है ये पर्टिकुलर स्टॉक। एक बहुत अच्छा सपोर्ट कुछ 60-65 रुपये के लेवल पे बनाने के बाद एक बहुत अच्छा अपमूव लिया है। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। जी, तो बने रहने की राय टाटा पावर में दी गई है। करीब करीब 76-40 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। वैसे भी पावर स्पेस में कुछ बाइंग देखी गई थी रिसेंटली, एक अच्छा मूव भी आता दिखाई पड़ा, लेकिन फिलहाल 76-50 के स्तरों पर है। आपको मुनाफा भी है 16 रुपये के आसपास का। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। पीयूष हैं जबलपुर से। पीयूष जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार पीयूष जी, क्या सवाल आपको, पूछिए। सर मेरे पास अशोक लीलैंड का शेयर है, 500 शेयर। ओके। 87 के रेट पे। ओके। तो मैं इसे 1-2 मंथ के लिए रखना चाहता हूँ, तो आगे का क्या टारगेट या कुछ स्टॉप लॉस अगर आप सुझाना चाहें? ओके। या अगर नीचे जाता है तो और मैं उसे एवरेज करने की सोचूं? जी, आपने खरीदारी आजकल में की है? हाँ। ओके। राजेश, इनका सवाल अशोक लेलैंड पर है। 87 रुपये के भाव पर खरीदारी, 87 का ही भाव देखने को मिल रहा है। आप क्या राय रखते हैं, क्या कर सकते हैं अशोक लेलैंड में? नीचे आएंगे तो और खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन करना क्या चाहिए ना? देखिए, अगर नंबर्स देखें तो ठीक ठाक आए थे। मंथ और मंथ जो सेल के फिगर आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। जो इन्हें नए बसेस के ऑर्डर मिले थे पिछले दिनों, वो भी ऐड करेंगे बॉटम लाइन पे। और सबसे बड़ी बात कि जब हम इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करते हैं तो एलसीवी सेगमेंट वगैरह में भी एक अच्छी रिवाइवल देखी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के जो बेनिफिट है उनको लेने के लिए आपको थोड़ी समय अवधि बड़ी रखनी पड़ेगी। आप साल भर का होराइजन रखें, किसी भी गिरावट में ऐड करें और 100-105 के आसपास मुनाफा हासिल करें। जी बिल्कुल, 1 साल के नजरिए से आपको बने रहने की सलाह दी गई है। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो चेन्नई से स्मिता जुड़ी हैं। नमस्कार स्मिता। स्मिता, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? ऑलराइट, लगता है स्मिता की लाइन कट हो चुकी है। गाजियाबाद से नवनीत भी जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार नवनीत जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, हमारे पास जो है जेके टायर के 50 शेयर हैं 113 के रेट पे। ठीक है। और मैं इसको 3 महीने के लिए रोकना चाहता हूँ। ऑलराइट, 3 महीने के लिए आपने यहाँ पर अवधि बनाई हुई है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, जेके टायर आपको कैसा लगता है? 113 पर इनका परचेजिंग है, ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन 3 महीने के नजरिए से इनके लिए क्या सलाह होगी?
डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से एक बॉटम ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 90-95 के ऊपर दिया और वो अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू मुझे दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 3 महीने की अगर बात करें तो शायद 135 से 140 तक का लेवल ये आराम से इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं। होल्ड करने की सलाह इनको। तो जेके टायर बने रहने की राय है। अभी भी स्पाइक भी आया, रादर 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। पवन से बातचीत कर लेते हैं, मुंबई से मौजूद है। पवन जी नमस्कार। पवन आप सुन पा रहे हैं? चलिए पवन, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बोलिए ना। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मैंने गोकुलदास शेयर लिए थे 125 के रेट से 100 शेयर्स लिए थे। ओके, और तो मुझे अभी उसको एवरेज करना चाहिए या उसे सेल करना चाहिए? जी राजेश, सवाल इनका गोकुलदास एक्सपोर्ट को लेकर है। करीब करीब 125 रुपए के भाव पे नहीं खरीदारी है, 100 शेयर है। नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, इसका शायद इम्पैक्ट है। 77 रुपए के 70 रुपए शेयर कामकाज कर रहा है, 1.5% आज ऊपर है। आप क्या राय रखते हैं शेयर के ऊपर? देखिए, पिछले दिनों बहुत अच्छा स्पाइक आया था और मेरे हिसाब से इन्होंने उसी समय एंट्री कर ली है। फंडामेंटली वैसा कुछ है नहीं जो स्टॉक में बना रहना चाहिए। ऐड करने की तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। रेदर ये कहूँगा कि यहाँ से अगर 5-7% की और बढ़त आती है तो वहाँ पर अपना लॉस बुक कर लें और किसी दूसरे स्टॉक में निवेश कर लें। जी चलिए, यहाँ पर भी अब आपको राय मिल चुकी है, स्विच करने की सलाह दी गई है। इसी नोट पर ये जान लेते हैं कि एफएनओ बाजार से किस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत भी हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से। रजत, एक रेंज बाउंड ट्रेड आज भी देखने को मिल रहा है, ऑल्दो इस वक्त अगर देखा जाए तो मार्केट्स फिर अपने दिन के उच्चतम स्तरों के करीब ही इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे के लिए क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? बिल्कुल, ऑप्शंस आंकड़े देखेंगे तो अभी भी रेंज बाउंड सेशन की ही उम्मीद है। कोई ज़्यादा हलचल रहेगी नहीं। इंडेक्स स्पेसिफिक, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी डेटा के हिसाब से आज 1.8 लाख शेयर यानी कि 1% से कम ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है निफ्टी फ्यूचर्स पे। और कॉल्स में राइटिंग आज भी है, 8700-8800 की कॉलें बिकी हैं। ऊपरी स्लोप पर ट्रेडर्स आज भी कॉल्स के प्रीमियम्स, इनफैक्ट आज इतनी स्ट्रांगली राइटिंग नहीं है। अगर आप देखें 8700 में 3-3.5 लाख शेयर्स का एडिशन है, 8800 कॉल पे मात्र 1% के आसपास का एडिशन दिखेगा, तो स्ट्रॉन्ग राइटिंग नहीं है। और निचले स्तरों पे पुट्स में भी कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग आज इमर्ज नहीं हो रही है। तो इस ऐसे मार्केट पे कंप्लीटली रेंज बाउंड सेशन ज़्यादा गुजरता है और काउंटर स्पेसिफिक हलचल ज़्यादा रहती है। और आज मेटल स्टॉक्स फिर से प्रोमिनेंटली सेल, ये सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है परसेंटेज के लिहाज से। एफएनओ में 27 लाख शेयर्स का फ्रेश एडिशन स्टॉक पे देखने को मिल रहा है, दिन के उच्चतम स्तर पे काम काज कर रहा है। और आज जो तेजी बनी है उसमें डोमिनेट कर रहे हैं 2 व्हीलर स्टॉक्स, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प। तीनों ही स्टॉक्स पे तेजी है। टीवीएस मोटर पे 3.5 लाख शेयर से ज़्यादा का एडिशन है, बजाज ऑटो में 4% ओपन इंटरेस्ट में बढ़त और हीरो मोटोकॉर्प पे शॉर्ट स्क्वीजिंग देखने को मिल रही है। तीनों स्टॉक्स बस कर रहे हैं। साथ साथ टाटा कम्युनिकेशन, इस स्टॉक पे सुबह से मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और टायर स्टॉक्स, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, उसमें सीए डेरिवेटिव मार्केट में लिस्टेड है और ये स्टॉक निचले से एक पुल बैक शो कर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स, माइनिंग स्टॉक्स में कोल इंडिया, ये निफ्टी में आज गेनर्स की सूची में शामिल है। इस स्टॉक पे भी अच्छा स्पाइक देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां पर डिसअपॉइंटमेंट है वो जस्ट डायल, नतीजों के बाद एक डिप आया था, उसको एब्जॉर्ब किया इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन फिर भी तगड़ा ओपन इंटरेस्ट, 20% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया स्टॉक में आज। और साथ साथ टीसीएस लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में फिसला है। आज ओपन इंटरेस्ट में इतना स्ट्रॉन्ग एडिशन नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी परसेंटेज के लिहाज से 1-1.25% के आसपास की गिरावट हो चुकी है टीसीएस। जी रजत, आज मार्केट्स में तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी तक पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा शेयर जो आपने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर कुछ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है क्रिएट हो जाए? बिल्कुल, एफएनओ में नहीं, नॉन एफएनओ कैटेगरी में कल्याणी ग्रुप स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रांगली बढ़त देखने को मिल रही है। थोड़ी देर बाद बताएंगे भी कि क्या बज़ है वहाँ पर, क्या स्ट्रॉन्ग तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन कल्याणी ग्रुप में बहुत स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन है और उसका एक रीज़न भी है, वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे भी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका। तो ये सभी शेयर जिन पर बातचीत हुई, फ्रंट लाइन को लेकर उन्होंने कई नाम लिए, सेल, मेटल स्पेस से जहां पर आप फोकस कर सकते हैं, टाटा कम्युनिकेशन मिड कैप स्पेस से जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, ऑटो एंसिलरी स्पेस या ऑटो स्पेस में टीवीएस मोटर्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प भी पार्टिसिपेट कर रहा है और अदरवाइज कल्याणी ग्रुप में भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। चलिए, इसके अलावा कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। अशोक हैं हमारे साथ, नोएडा से मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार अशोक जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरा डिश टीवी के बारे में है। मैंने ये 116 रुपए के रेट से लिए हुए हैं और अभी इसका जो है 94 रफली चल रहा है। अभी मैंने मॉर्निंग में ही सुना है कि इस पर कोई बैन लगा हुआ है। मैं जानना चाहूंगा ये बैन का क्या मतलब है। दूसरा मेरा सवाल है आईटीसी के बारे में। मेरे पास 750 शेयर्स है। 2:1 के रेशियो में जब इन्होंने हमें अलॉट किए हैं, पहले 500 थे, 250 उन्होंने शेयर मेरे को दिए हैं। नाउ मेरे जो परचेज प्राइस आ रही है वो आ रही है 243 रुपीज पर शेयर। मैं क्या
करूं, इसको होल्ड करूं या निकाल दूं, क्या करूं बताइए। मैं आई कैन होल्ड इट फॉर एजेस, नो प्रॉब्लम। जी अशोक जी, जिस बैन की आप बात कर रहे हो F&O में पोजीशंस को लेकर है आप, क्योंकि फंडामेंटल आधार पर आपने शेयर ले रखे हैं तो आपके लिए इतना बड़ा वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन वायदा बाजार में कोई भी नई पोजीशन बनाने के ऊपर इस पर रोक लगी हुई है, तो वो F&O या फिर जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनके लिए न्यूज़ है। रही बात राजेश, इनकी सवाल दो हैं, एक तो डिश टीवी को लेकर, एक ITC को लेकर। ITC में भी लंबी अवधि से निवेशित है और डिश टीवी में भी। डिस्क्लेमर भी है कि असल समूह की ही कंपनी डिश टीवी, जिसके माध्यम से चैनल देखा जा रहा है, एक स्पाइक भी है, DI के आसपास कामकाज कर रहा है। आपकी राय क्या थी इन दोनों शेयरों पर? दोनों में ही बने रहने की सलाह रहेगी सुमित। अगर डिश टीवी की बात करूं, नंबर्स ठीक ठाक आए थे, आगे आने वाले दिनों में आरपीयूज मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरे GST का भी प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र लंबी अवधि में बिल्कुल बने रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक अगर आप कहें तो ITC का है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, एक अच्छी परफॉर्मेंस, FMCG में भी एक अच्छा बढ़त देखी जा रही है। थोड़ी बहुत चिंताएं वॉल्यूम को लेकर के हैं सिगरेट बिजनेस से, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जो गिरावट आएगी या उससे जो दिक्कतें आएगी उसकी भरपाई FMCG साइड से हो जाएगी। सारे ही वर्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, कैश रिच कंपनी है। मुझे लगता है एक ऐसा स्टॉक है जो कि हर निवेशक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मैं एक कैविएट देना चाहूँगा कि मैं पर्सनली बेस में होल्ड करता हूं और बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, दोनों में ही आपको बने रहने की सलाह दी गई है। चलिए अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। मुंबई से अंकित ने हमें कॉल किया। नमस्कार अंकित, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मैंने अपोलो टायर्स की शेयर्स लिए थे और 177.50 और 50 शेयर्स लिए थे। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये बढ़ेगा या क्या होगा। वैसे आपने कितने समय के लिए निवेश किया था अंकित? ये 1 ईयर के लिए मैं सोच के किया हूँ। 1 ईयर के लिए आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई है। चलिए ठीक है, अभी उसी के आसपास चल रहा है जब आपने खरीदारी की है। देख लेते हैं किस तरीके से स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की जाती है। आशीष 177.50 पर इन्होंने खरीदा हुआ है अपोलो टायर्स के शेयर्स। 176 के आसपास अभी शेयर चल भी रहा है। जिस तरीके से अभी रजत भी बता रहे थे, आज टायर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। 1 साल के नजरिए से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इनकी? डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। 1 साल में मुझे लगता है 220-230 तक के लेवल्स अगर इस मोमेंटम में रहा ये पर्टिकुलर स्टॉक तो आप आराम से देख सकते हैं। जो बुरा फेस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो शायद अब गुजर चुका है। एक बहुत अच्छा बॉटम भी बनाया था स्टॉक ने कुछ 150-160 के लेवल पे। तो डबल बॉटम बनाने के बाद जब स्टॉक पड़ता है तो नॉर्मली एक बहुत अच्छा अपमूव दिखता है किसी भी स्टॉक में। टेक्निकली भी फंडामेंटली भी कुछ स्टोरीज अच्छी डेवलप होकर आ रही। पूरे टायर सेक्टर की हम बात करें तो डेफिनेटली इनको होल्ड करने की सलाह है। जी, तो बने रहने की राय आपको अपोलो टायर्स में दी गई है। सोनू से बातचीत कर लेते हैं, सावली से मौजूद है। सोनू जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सोनू जी, क्या सवाल आपका पूछा? हाँ सर, मेरे पास 1000 से इंफ्रा है, 1 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ सर। जी राजेश, इनका सवाल SREI इंफ्रा को लेकर है। करीब 1000 शेयर हैं 80 रुपये के भाव पर। याददाश्त के हिसाब से करीब 48 रुपये 50 रुपये के आसपास आपने इससे इंफ्रा में खरीदारी की राय दी थी। तब से शेयर के अच्छे नंबर्स भी आए हैं, अच्छी तेज़ी भी दिखाई है, नया हाई भी इसने बनाया है। आप क्या कहना चाहेंगे अब? बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो बुक वैल्यू से कम में ट्रेड कर रहा है, कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। इनके कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले दिनों में अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो वहाँ एक अच्छा अपसाइड देखा जा सकता है। हो सकता है कि इतने अच्छे रनअप के साथ थोड़ी बहुत करेक्शन देखा जाए, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट करने के लिए। हाल ही में जब नतीजे आए थे तो उस दिन मेरे ख्याल से 80-82 रुपये के भाव आए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको ऐड करने के लिए। बिल्कुल इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। फंड्स अलाउ करते हो तो ऐड भी कर सकते हैं। नज़रिया साल भर का रखें। जी बिल्कुल, 1 साल के लिए बने रहने की सलाह दी गई है और करंट लेवल्स पे आप और ऐड भी कर सकते हैं। ये सलाह है आपके लिए।